पवित्र शहर श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕ ਬੇहद ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਇੱਕ ਸੈਲਾਨੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। दरअसल सैलानी राजेश कुमार दिल्ली तो 15 अगस्त की परेड देखने के लिए अमृतसर विखे आया सी। वो अमृतसर के रमाडा एनकोर होटल दे विच रुकिया सी। इस दौरान होटल की वड्डी लापरवाही देखने को मिली है, जिस दे नाल माली नुकसान तो होया ही है, पर इस नाल किसी की जान भी जा सकती सी। होटल की 5वीं मंजिल उत्ते बिना किसी नूं अलर्ट कीते मुरम्मत का काम किया जा रहा सी। इस दौरान वरती गई अनगहली करके 8 फुट लंबा शीशा थले खड़ी कार उत्ते जा डिग्या, जिस कारण कार बुरी तरह नुकसानी गई। सुनो पीड़ित के कोलों पूरी कहानी। जी, मैं दिल्ली से आया था 15 अगस्त को यहाँ, और मैं रुका था होटल रमाडा एनकोर अमृतसर एयरपोर्ट रोड पर। तो मामला ये है कि जब होटल के वैले पार्किंग में मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी, वहाँ पर एक 5 से 8 फुट लंबा एक शीशा, बहुत लंबा सा शीशा कार के ऊपर आके जा गिरा। तो ये कॉमन ओपन एरिया है जहाँ पर लोग टहलते भी हैं और कार भी पार्क होती है। वैले से लोग कार पार्क कराते हैं, तो काफ़ी ओपन एरिया है जहाँ पे लोग घूमते हैं, टहलते हैं, और होटल के अंदर का इलाका है। तो यहाँ पर कार पार्क थी। अराउंड 2:30-3 बजे की बात है। 2 दिन हो गए हैं इस बात को, 16 अगस्त की बात है। और उसके बाद जब कार में ये शीशा गिर गया तो मुझे कॉल किया गया नीचे। मैं आके देखता हूँ कि पूरी उन्होंने सफाई तब तक कर दी थी, जितना भी शीशा वगैरह गिरा हुआ था। होटल मैनेजमेंट चाह रहा था कि जितनी भी चीज़ें हैं वो ज़्यादा ना दिखे। वो बोल रहे थे कि ऊपर से एक शीशा गिर गया है। तो उन्होंने जो डिटेल में मुझे बताया वो है कि 5वें माले से शीशा गिरा था, और 5वें माले पर कुछ इनका मेंटेनेंस का काम चल रहा था। नॉन मेंटेनेंस था। इन्होंने बिना गाड़ियां हटाए या लोगों को इंटीमेट करे वो काम चलने दिया। तो ये शीशा लोगों के ऊपर भी गिर सकता था। जो गाड़ी पर गिरा तो गाड़ी पे काफ़ी नुकसान आया है। गाड़ी के जो है आगे के और पीछे के दोनों के शीशे टूट चुके हैं। गाड़ी पूरी तरीके से डिसमेंटल्ड है। और जब उस स्थान पर जब पहुंचे तो होटल मैनेजमेंट ने बोला कि आपकी सारी भरपाई होगी। लेकिन डेली डायरी एंट्री के लिए हमने जब पुलिस को कॉल किया तो वहाँ पर PCR कोई आई नहीं, क्योंकि अवेलेबल नहीं थी शाम को। फिर उसके बाद डेली डायरी एंट्री के लिए जब हम पुलिस स्टेशन पर पहुँचे तो डेली डायरी एंट्री में उन्होंने पंजाबी में अपना वर्जन लिख दिया। मुझसे जो डिटेल लिया गया उस हिसाब से उन्होंने सारी डिटेल नहीं लिखी, कैप्चर नहीं की, और अपने हिसाब से उन्होंने एक डेली डायरी एंट्री बना करके होटल जा कर के जब उनसे बात करने की कोशिश की तो होटल वालों ने बोला कि जो भी कॉम्पेंसेशन है वो हम पे तो कर देते, लेकिन हम आपका अभी गारंटी नहीं दे सकते। तो वो लोग आनाकानी करने लगे। बस सर, यही है अभी तक का मामला। और पहले इन्होंने बोला था जब गाड़ी फूट गई थी कि जो भी प्रॉब्लम होगा हम सॉल्व करेंगे, लेकिन जब फाइनली पुलिस के थ्रू हम मूव करना शुरू किए या हमने डायरी एंट्री की तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि हम कोई चार्जेस एक्स्ट्रा बियर नहीं करेंगे और कोई ऑथोराइज वर्कशॉप से आपकी गाड़ी ठीक नहीं कराएंगे। फिर अभी इस मामले को करीबन 2 दिन हो गए, हम फॉलोअप कर रहे हैं पुलिस से भी और होटल मैनेजमेंट से भी। उनको हमने वर्कशॉप से ला करके कोटेशन भी दे दिया है, लेकिन वो कोटेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि जो भी खर्चा है आप थोड़ा बहुत 15-20 हज़ार रुपये लेके सेटल कर दीजिए। लेकिन ये मामला सेटलमेंट से ज़्यादा पब्लिक सेफ्टी और इग्नोरेंस का है। वहाँ पर लोग टहल रहे थे, मेरे ऊपर या किसी भी वैले पार्किंग के बंदे के ऊपर भी वो सामान गिर सकता था। और प्रॉब्लम यह है कि इस टाइप के होटल में वो लोग जिम्मेदारी अब लेना नहीं चाहते, और पुलिस ने जो फर्स्ट डायरी एंट्री की है उसके बाद वो FIR भी लिखना नहीं चाह रहे हैं। तो काफ़ी देर से हम फॉलोअप कर रहे हैं, लेकिन 2 दिन हो गए अभी तक उन्होंने कोई FIR लिखने की बात नहीं की है। हम अपना वर्जन लेके उनके पास गए थे हिंदी में, क्योंकि जो उन्होंने पंजाबी में वर्जन लिखा उसमें काफ़ी डिटेल्स मिसिंग थी। हम चाह रहे हैं कि हिंदी या इंग्लिश में जो लैंग्वेज हमें समझ में आती है उसमें फाइल हो जाए FIR। मामले को दबाने की कोशिश करी? अभी तक तो जितनी बार हम गए हैं SHO या ASI जो जिनसे भी हमारी बात हुई है अंदर, उन लोगों ने अभी तक FIR एक्सेप्ट करने की या FIR लॉन्च करने तक की बात नहीं की है। तो अभी मुझे पता नहीं है कहाँ से प्रेशर आ रहा है। हो सकता है कि होटल की साइड से प्रेशर हो या ऊपर से कोई दबाव हो, लेकिन हमारी साइड से हमने सारी तरीके से हमने कोशिश की। हम 2 दिन से यहीं बैठे हुए हैं बाहर। छोटा सा पुलिस स्टेशन है, लेकिन बार बार हमें घुमाया जा रहा है और कोई एंटरटेन नहीं कर रहा है। इवन होटल के लोगों को बुला करके सेटलमेंट की बात करने की बातें हो रही हैं, लेकिन कोई भी इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए नहीं आ रहा है आगे होटल की तरफ से भी। क्या मांग की, क्या करते हैं, डिमांड क्या है? सर, डिमांड ये है कि जो भी गलती हुई है होटल से वो अपनी एक्सेप्ट करे। सबसे पहले तो ये इग्नोरेंस का मामला है, पब्लिक सेफ्टी का मामला है, वो एफिडेविट फाइल करके अपनी गलती माने।
और जो भी इम्पोर्टेंट मेजर्स और प्रोटोकॉल्स है उसको फॉलो करें आगे से। उसके लिए उन्हें करना चाहिए कि आगे से जब भी ऐसा होगा तो इंटीमेट करेंगे लोगों को। दूसरा है, जो भी वर्कशॉप से कोटेशन वगैरह आया है या जो भी नुकसान हुआ है मेरा, वो पूरी तरीके से उसका भुगतान करें। मेरी और कोई डिमांड नहीं है, मुझे पर्सनली भी और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इससे। कितना नुकसान कितना है, कोटेशन में कितना नुकसान है? सर लोकेशन जो जो उन्होंने कोटेशन हमें भेजा है ऑफिशियल फोक्सवैगन की तरफ से, उसमें कोटेशन में करीब 1,15,000 का अमाउंट है। तो अभी ये टेंटेटिव अमाउंट है, जब वो गाड़ी एक्चुअली वर्कशॉप में जाएगी तो हो सकता है ये अमाउंट ज़्यादा या कम दोनों हो सकता है। इसके लिए भी हम मान रहे हैं कि जो भी कॉस्ट होगा, हमें उसके लिए कोई कॉस्ट खुद के साइड पे नहीं चाहिए। अगर वो डायरेक्ट वर्कशॉप में भी पेमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन इस मामले में ना पुलिस इसको थोड़ा सीरियसली ले रही है, ना हमें कोई इससे सपोर्ट मिल रहा है कि हम फाइनली होटल को क्लेम कर सके कि आप इसको जा करके सेटल कर दीजिए। तो लगता है कि आपको जब शीशा गिरा तो गाड़ी से कोई और इंसान होता तो उसकी जान भी जा सकती थी? बिल्कुल सर, जो हालत है, मैं फ़ोटोज़ और वीडियोज़ अगर आप देखेंगे इसके साथ में, तो आपको समझ में आएगा कि कितना ज़्यादा ब्रूटल हो सकता था। वहाँ पर एक्चुअली होटल नो स्मोकिंग ज़ोन है। होटल के अंदर आप स्मोक नहीं कर सकते, तो काफ़ी लोग बाहर आके उसी एरिया में स्मोकिंग भी करते हैं या टहलने भी आते हैं खाने के बाद। तो उस एरिया में अगर शीशा गिरता किसी के ऊपर तो बिल्कुल फैटल हो सकता था, किसी की जान जा सकती थी। लेकिन ये इस चीज़ का कहीं भी ज़िक्र नहीं है, ना ही फर्स्ट डायरी एंट्री जो पुलिस ने की है, और जानबूझ करके वो होटल के बारे में कोई भी ज़्यादा डिटेल नहीं लिखना चाह रहे।